दोस्तों, स्वागत है आपका फंडामेंटल क्लास 2 में। आज हम जानेंगे व्हाट इज इंडेक्स। तो दोस्तों, इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स होता है एक मैथमेटिकल मेजरमेंट। किस चीज का मेजरमेंट? एक चेंजेस का। और वो किस चेंजेस का? एक रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल डाटा पॉइंट्स का चेंजेस वो दिखाता है। अगर आसान भाषा में हम इसको बोलना चाहे तो ये बोल सकते हैं कि ये एक चेंज दिखाता है डाटा के बीच या टाइम पीरियड के बीच एक चेंजेस दिखाता है। जैसे मान लीजिए वो हो सकता है क्वार्टरली रिजल्ट। एक साल में 4 क्वार्टर रिजल्ट आते हैं किसी भी कंपनी का, तो वो क्वार्टरली रिजल्ट का डाटा दिखाता है या प्रोडक्टिविटी का डाटा दिखाता है। तो इस तरह से जैसे डाटा को हम पॉइंट करेंगे तो हमें एक सेट ऑफ मैथमेटिकल पॉइंट मिलेगा जिसको हम बोल सकते हैं इंडेक्स। या इंडेक्स ये भी बोल सकते हैं कि ये एक तरह का बैरोमीटर है जो मार्केट बिहेवियर दिखाता है स्टॉक मार्केट में। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि भाई ये कैसे पता करें कि ये इंडेक्स बनता कैसे है और ये क्या डायरेक्शन देता है, अगर मार्केट पॉजिटिव हुआ या नेगेटिव। तो उसके बारे में ही हम यहाँ पे डिस्कस करें। हम फ्रीक्वेंटली सुनते हैं निफ्टी 50, उसके बाद सेंसेक्स। ये सब क्या है? ये सब एक तरह का इंडेक्स है। किसका? स्टॉक मार्केट। तो उससे पहले हम जानेंगे कि इंडेक्स बनता कैसे है। तो चलिए उसके बारे में हम देख और पता करते हैं। मान लीजिए कंपनी ए है ये, ठीक है। इसके पास 100 शेयर है और एक शेयर का कीमत 100 रुपीज है, सिंगल शेयर। और टोटल शेयर, इसके पास टोटल 100 शेयर है और हर सिंगल शेयर की कीमत आपका 100 रुपीज है। तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन होगा आपका 10,000 रुपीज, ठीक है। अगर मार्केट में आपका 100 शेयर है और हर शेयर का कीमत अगर 100 रुपीज है तो इसका मार्केट कैप होगा, तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन होगा 10,000 रुपीज का। और ये जो प्रोसेस है, जिस हिसाब से हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, उसको बोलते हैं फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन प्रोसेस, या फिर मेथड बोलते हैं, और मेथड, ठीक है। फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन प्रोसेस और मेथड। आपको समझ में आ गया ये बात? ठीक है। तो आप देखिए, जो इंडेक्स होता है उसमें टॉप लेवल का कंपनी, जो टॉप लेवल का होता है, किस हिसाब से? मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। जो टॉप लेवल के कंपनी है उससे ये इंडेक्स फॉर्म होता है, ठीक है। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडिसेस है इसको बोलते हैं हम सेंसेक्स। 30 लिख देता हूँ आपको, यहाँ पे समझा रहा हूँ मैं आपको। नेशनल स्टॉक, यह है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसका जो है आपका निफ्टी 50, ये है आपका इंडेक्स। ये कैसे फॉर्म हुआ? देखिए, बीएससी का जो सेंसेक्स है वो टॉप 30 कंपनी से बना है। ये जो स्केल जो बना है आपका, ये टॉप 30 कंपनी से बना है। और वो कौन सा मेथड से बना है? फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन मेथड से बना है। जो बीएससी हो गया, ये स्टॉक एक्सचेंज का, इसका जो इंडेक्स बना है वो टॉप 30 कंपनी से ये इंडेक्स सेंसेक्स बना है। समझ गए ना आप? और ये टॉप 30 कंपनी किस तरह से कैलकुलेट किया गया है? फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन मेथड से। जो टॉप के कंपनी है उन टॉप 30 कंपनी से ये इंडेक्स बना है। उसी तरह से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो निफ्टी इंडेक्स है, निफ्टी 50 इंडेक्स है, वो बना है टॉप 50 कंपनी। जो एनएससी में जो टॉप 50 कंपनी है जिसका कैलकुलेशन फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन मेथड से तय किया गया है, वो वाला टॉप 50 कंपनी से ये निफ्टी 50 का इंडेक्स बना है, ठीक है। तो अगर किसी भी ग्रुप में ये वाला ग्रुप हो गया या ये वाला ग्रुप हो गया, एनएससी हो गया या बीएससी हो गया, इसका टॉप 30 कंपनी अच्छा, मतलब सेंसेक्स का टॉप 30 कंपनी अगर अच्छा परफॉर्म करेगा तो ये इंडेक्स क्या होगा? ये इंडेक्स ऊपर की तरफ जाएगा, पॉजिटिव मूव दिखाएगा। उसी तरह से निफ्टी 50 का जो टॉप 50 कंपनी है वो अगर पॉजिटिव होता है तो जो इंडेक्स है वो ऊपर की तरफ जाता रहेगा, ठीक है। ये ऊपर की तरफ जाता रहेगा। तो इसका वैल्यू हम अभी देखेंगे। दोस्तों, आज है 10 नवंबर और दिन के 11:30 हुआ है। तो आज के डेट में जो वैल्यू दिखा रहा है वो निफ्टी 50 में, मतलब इस इंडेक्स में 17,964 दिखा रहा है। और ये 80 पॉइंट निगेटिव है, लाल दिखाया जाता है। जो निगेटिव होता है वो लाल कलर से दिखाया जाता है। उसी तरह से सेंसेक्स
मैंने 30 लिख दिया है ब्रैकेट में, ताकि आपको सुविधा हो कि जो सेंसेक्स इंडेक्स बना है वो 30 कंपनी से बना है टॉप के। वो उसका आज का वैल्यू है 10 नवंबर को, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके इसके लिए, 10 नवंबर 2021। आज का वैल्यू है आपका 60,156 और ये 276 पॉइंट निगेटिव है। किससे? कल के वैल्यू से। यहाँ पे देखिए ये यस्टरडे वैल्यू जो था निफ्टी का, ये था 18,044.45 में ये क्लोज हुआ था कल 3:30 बजे, और ये कल बंद हुआ था 60,433.45 पॉइंट पे ये क्लोज हुआ था कल। और आज जब ये खुला है, अभी ये जो चल रहा है मार्केट, इसमें आपका 80 पॉइंट निगेटिव दिखा रहा है और ये 276 पॉइंट निगेटिव दिखा रहा है। अगर कोई निगेटिव होता है तो वो माइनस में दिखाया जाता है लाल चिन्ह में। ये कैलकुलेट कैसे होता है? मान लीजिए अगर मंडे को, मैं आपको आसान भाषा में सिखाता हूँ, मंडे को 18,000 में निफ्टी क्लोज हुआ है इंडेक्स, ठीक है। और ट्यूसडे को जैसे दिन में ये ट्रेडिंग होगा, अगर मान लीजिए 18,100 पे ये चल रहा है तो आपका ये होगा प्लस 100 पॉइंट पॉजिटिव। और इसको आप दिखाते हैं ग्रीन कलर से, मतलब ये आपको दिखेगा ऐसा ग्रीन कलर 100 पॉजिटिव, ठीक है। शाम बंद होते होते ये बंद हो गया, मान लीजिए सेम इसमें ही बंद हो गया, ये 18,100 में बंद हो गया। फिर आपका वेडनेसडे ये क्लोज हुआ था आपका 18,100 में मंडे ट्यूसडे को ये क्लोज हुआ था 18,100 में, और वेडनेसडे को ये क्लोज हुआ है 18,000 में। मतलब ट्यूसडे के मुकाबले वेडनेसडे में ये 100 पॉइंट निगेटिव है, तो उस दिन ये निगेटिव दिखाएगा, ये भी निगेटिव होगा, ये भी निगेटिव होगा। तो समझ गए आप ना कि कोई भी अगर हम पॉजिटिव या निगेटिव दिखाते हैं उस रेस्पेक्ट टू प्रीवियस डे दिखाते हैं। मतलब इससे पहले वाला दिन में ये कितने पॉइंट में बंद हुआ था उसके हिसाब से ही हम इसको अगले दिन में पॉजिटिव या निगेटिव बोलते हैं। एकदम पॉइंट क्लियर आपका? अब देखते हैं यहाँ पे वेबसाइट में जाके देखेंगे आप, एक बार आपको भी दिखाते हैं। और ये सिर्फ इंडेक्स में ही नहीं दोस्तों, ये आपका स्टॉक में भी आपको दिखेगा। यह है एनएससी का वेबसाइट, यह है निफ्टी 50 का इंडेक्स जो अभी 80.10 मतलब -0.44% नीचे है, निगेटिव है। किसके मुकाबले? यस्टरडे के मुकाबले। आज से वेडनेसडे और ट्यूसडे के मुकाबले ये इतने पॉइंट निगेटिव है, ठीक है ना। उसी तरह से सेंसेक्स देखिए आप, बीएससी का जो इंडेक्स है सेंसेक्स, यहाँ पे देखिए इस पॉइंट पे 60,144.88 है, जो कल के मुकाबले 288.57 पॉइंट नीचे है, मतलब -0.48% नीचे है। 10 नवंबर 11 बज के 53 पे ये वैल्यू इसके दिखाया जा रहा है, ठीक है ना। एमसीएक्स का भी आप देख सकते हैं, ये एमसीएक्स का देखिए 16,729.37 है, ये पॉजिटिव है। कमोडिटी एक्सचेंज जो है प्लस 0.37% पॉजिटिव। उसके बाद आप देखिए निफ्टी 50 इंडेक्स भी है, निफ्टी मिड कैप इंडेक्स है, निफ्टी बैंक इंडेक्स है, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस का भी इंडेक्स है। कहने का मतलब आप क्या है, समझ गया ना। ये जो निफ्टी 50 इंडेक्स है ये टॉप 50 कंपनी से बना है, ठीक है। इस तरह से इंडिविजुअल सेक्टर का भी इंडेक्स हम बना सकते हैं। जैसे स्टॉक मार्केट में आपका बैंकिंग शेयर होता है, जो सिर्फ बैंक का ही शेयर होता है, जैसे आपका एसबीआई हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, कोटक, एक्सिस, इंडसइंड, पीएनबी, ये सब बैंकिंग का शेयर जोड़ के भी एक इंडेक्स फॉर्म होता है, और उसका बोलते हैं हम बैंक निफ्टी। इसका भी बहुत महत्व है दोस्तों, इसको आप याद रखिएगा। बैंक निफ्टी, इसमें टॉप बैंकिंग शेयर से ये इंडेक्स फॉर्म हुआ है। उसी तरह से निफ्टी आईटी, इसमें सिर्फ आईटी सेक्टर का कंपनी, जैसे आपका टीसीएस हो गया, विप्रो हो गया, इन्फी हो गया, टेक महिंद्रा हो गया, तो इस तरह का टॉप कंपनी बनके ये निफ्टी का आईटी इंडेक्स भी फॉर्म होता है। मैं आपको वेबसाइट में दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए आप, निफ्टी ऑटो, निफ्टी बैंक, निफ्टी एनर्जी, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज 2550, निफ्टी एफएमजीजी, निफ्टी आईटी, निफ्टी मीडिया, निफ्टी मेटल, जो सेक्टरल इंडेक्सेस है आप देखिए, निफ्टी रियलिटी, निफ्टी प्राइवेट बैंक, निफ्टी हेल्थ केयर, निफ्टी ऑयल एंड गैस, तो ये सेक्टरल इंडेक्स इस तरह से ही बनते हैं। उसी तरह से ब्रॉड मार्केट इंडिसेस आप देखिए, निफ्टी 50 जो मेन इंडेक्स है, निफ्टी नेक्स्ट 50 जो नेक्स्ट
50 कंपनी से बना हुआ है, निफ्टी मिड कैप 50 कंपनी से बना हुआ है, निफ्टी मिड कैप 100, निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स, स्मॉल कैप 100 इंडेक्स, निफ्टी स्मॉल कैप 50, निफ्टी 100, निफ्टी 200। तो इस तरह से काफी कुछ इंडेक्स आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से बीएससी में भी आपको मिलेगा, S&P बीएससी सेंसेक्स इंडेक्स, S&P बीएससी सेंसेक्स 50, बीएससी सेंसेक्स नेक्स्ट 50, बीएससी 100, बीएससी भारत 22 इंडेक्स, बीएससी मिड कैप, स्मॉल कैप, बीएससी 200, बीएससी लार्ज कैप, ये आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ये सब इंडेक्स है और ये इंडेक्स देखने से हमें बहुत कुछ आइडिया आता है। देखिए यहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे तो बीएससी स्मॉल कैप में कौन से कंपनी है यहाँ पे आपको वो दिख जाएगा, और उसमें से भी कौन सा आज पॉजिटिव है वो सबसे ज्यादा ऊपर में रहेगा, उसका वो ग्रीन दिखाएगा ये वाला, उसके बाद का ये ग्रीन होगा, उसके बाद ये ग्रीन होगा। स्मॉल कैप में जो सबसे लूजर है वो लाल निशान पे नीचे रहेगा, ठीक है। आप इस तरह से इसको देख सकते हैं। इसके बारे में आप जानना चाहें तो यहाँ पे क्लिक करके भी जान सकते हैं। मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता, नहीं तो हर एक चीज को मैं यहाँ पे क्लिक करके जाऊंगा तो लंबा हो जाएगा वीडियो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसी तरह से अगर आपको बीएससी टॉप 20 100 में देखना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मिड कैप 150, मिड कैप यहाँ पे 150 कंपनी के जरिए बना हुआ है। बीएससी लार्ज कैप यहाँ पे भी आप क्लिक कीजिए, जो लार्ज कैप कंपनी है, M&M, ऑरोबिंदो फार्मा, ब्रिटेनिया, ये सब लार्ज कैप कंपनी से ये फॉर्म हुआ है। और यहाँ पे जो सबसे टॉप पॉजिटिव में है वो M&M है और सबसे निगेटिव जो है वो टाटा स्टील है, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से इंडेक्स सिर्फ एक ही इंडेक्स नहीं है, एक ही इंडेक्स जो होता है वो एक्सचेंज का मेन इंडेक्स होता है, लेकिन उसके साथ में बहुत सारे अलग अलग इंडिसेस भी होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे सेक्टोरल एंड इंडस्ट्री, मार्केट कैप के वाइज देख सकते हैं, स्ट्रेटेजी वाइज आप इंडेक्स भी यहाँ पे देख सकते हैं। तो जितना आप यहाँ पे सर्च करेंगे उतना ही आपको डाटा ही डाटा मिलेगा, ठीक है। एनएससी का हो गया, बीएससी का हो गया, इस तरह से आप बाकियों का भी देख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका इंडिया का। दोस्तों ये भी एक बहुत ही बेहतरीन वेबसाइट है investing.com। यहाँ पे आपको जो आने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे कंट्रीज का मिलेगा, लेकिन आप इंडिया चूज कर लेना तो आपको इंडियन इंडेक्स ही दिखेगा। यहाँ पे देखिए निफ्टी 50 आपको एक साथ दिख रहा है, अभी 97.50 पॉइंट नीचे है, 258.68 पॉइंट नीचे है ये। और यहाँ पे आप दिख रहा है घड़ी का आपका क्लॉक का कुछ तरह से दिख रहा है, या इसका मतलब है आपके मार्केट खुला हुआ है। यहाँ पे नेस्डैक 100, S&P 500 ये दिख रहा है आपको, ये अमेरिकन मार्केट है। यहाँ पे ये लाल है घड़ी, इसका मतलब है मार्केट ऑलरेडी क्लोज हो चुका है, क्योंकि इंडिया में जो जिस दिन में ये चलता है, लेकिन इस टाइम में यूएस मार्केट में नाइट होता है और वहां पे रात में मार्केट बंद है। तो दोस्तों अभी तक हमने क्या सीखा, इंडेक्स क्या होता है, कैसे इंडेक्स फॉर्म होता है, उसका पॉजिटिव या नेगेटिव होना क्या दर्शाता है, ठीक है। उसके बाद हमने इंडियन इंडेक्स जो आपका निफ्टी 50 हो गया, सेंसेक्स 30 हो गया, वो भी हमने यहाँ पे देखा। और अभी हम देखेंगे ग्लोबल इंडेक्स, ये है आपका इंडिया का, ठीक है। बहुत सारे इंडेक्स है, उसमें से आपका बीएससी सेंसेक्स निफ्टी 50 मेन है। यहाँ पे मार्केट खुला हुआ है, आप देखिए। यह है ऑस्ट्रेलिया का ASX 20, ASX 200, अभी फिलहाल इसका मार्केट बंद है। अगर आप और भी इंडिसेस देखना चाहे ऑस्ट्रेलियन मार्केट का तो यहाँ पे जाने से और भी आपको दिखने को मिलेगा। ये हो गया चाइना का शंघाई, सभी को पता है अभी मार्केट खुला है। आप देखिए ये वाला आपको घड़ी जो है, क्लॉक जो है आपको ग्रीन में दिख रहा है, मतलब मार्केट खुला हुआ है। चाइना E50, सिटी, C300, SZ, SE कंपोनेंट, ये आपका चाइनीज मार्केट है। चाइनीज मार्केट में फिलहाल ये सब जो है इंडिसेस एक्टिव है और मार्केट अभी आज के दिन खुला है। ये हांगकांग है, इसका मेन जो इंडेक्स है वो हैंगसेंग है और मार्केट खुला है। आज मार्केट 0.86% नीचे गिरा हुआ है, यानी 213.13 पॉइंट नीचे है, ठीक है। ये आप देखिए हाई लो लास्ट आपको दिख जाएगा यहाँ पे। IDX कंपोजिट
IDX कॉम्पास 100 ये इंडोनेशिया का मार्केट है और अभी का टाइम ये खुला है। जापान का निक्केई है, ये निक्केई 225 ये मेन इंडेक्स है इनका और मार्केट क्लोज हो चुका है अभी तक। अब देखिए, और आज मार्केट 178.68 पॉइंट नीचे है, ठीक है। इतना नीचे होके ये बंद हुआ है उस रेस्पेक्ट टू यस्टरडेज मार्केट। कल के मुकाबले आज मार्केट नीचे गिरा है और इतना पॉइंट नीचे जाके बंद हुआ है। यह है मलेशिया का, न्यूजीलैंड का, आपको पाकिस्तान का भी मिलेगा, फिलीपाइंस का, सिंगापुर का, साउथ कोरिया का जो कोस्पी मेन है इसका, ये वाला, श्रीलंकन मार्केट, ताइवान मार्केट, थाईलैंड मार्केट, ये सब आपको दिख जाएगा यहाँ पे। तो दोस्तों निफ्टी 50 के जो टॉप 50 कंपनी से बना है ये इंडेक्स, उसका ये लिस्ट है। आप यहाँ पे आके स्क्रॉल कीजिए तो आपको मिल जाएगा और भी मिलेगा। HDFC, विप्रो, पावर ग्रिड, इन्फोसिस, श्री सीमेंट, अदानी पोर्ट्स, ग्रासिम, अल्ट्राटेक सीमेंट, SBI एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बजाज ऑटो, हिंदुस्तान यूनिलीवर, कोटक बैंक, टाइटन, SBI लाइफ, HDFC बैंक, DB स्लैब, NTPC, मारुति, कोल इंडिया, इंडसइंड बैंक, JSW स्टील। तो ये टॉप 50 कंपनी है जिससे ये निफ्टी इंडेक्स बना है, ठीक है। उसी तरह से आपका BSE में भी आपको दिख जाएगा। यह BSE सेंसेक्स जो इंडेक्स है वो सेंसेक्स का टॉप 30 कंपनी से ये इंडेक्स बना है। ये है कंपनी, आप देखिए, और आज के दिन में ये कंपनी सबसे ज्यादा पॉजिटिव है, महिंद्रा एंड महिंद्रा 3.04% ऊपर है ये कल के मुकाबले, और सबसे नीचे गिरा हुआ है टाटा स्टील। तो ये टॉप 30 कंपनी लेके सेंसेक्स का इंडेक्स बना है। आपको समझ में आ गया दोस्तों। उसके बाद और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है यहाँ पे दोस्तों, इसमें और एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, और वो है कि निफ्टी 50 का टॉप कंपनी आप तो पता चल गया कि टॉप 50 कंपनी से ये इंडेक्स बना है निफ्टी 50 का, ठीक है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब सेक्टर वाइज देखिए किस सेक्टर में कितना वेटेज है, ये वाला आपका सेक्टर वाइज होगा। लेकिन आप स्टॉक वाइज आप देखिए कि रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है वो 10.7% वेटेज रखता है। जैसे एक इंडेक्स जो जैसे बन गया है, एक स्केल जो बन गया है, उसमें सबसे ज्यादा ताकतवर रिलायंस इंडस्ट्रीज है, उसके बाद HDFC बैंक है, HDFC बैंक के बाद आपका इन्फोसिस लिमिटेड है जो IT सेक्टर का कंपनी है, ICICI बैंक ये भी एक बैंकिंग सेक्टर है जिसका वेटेज 7.25% है। मतलब अब देखिए टॉप 50 में सबका वेटेज इक्वल नहीं है। जो टॉप लेवल का कंपनी है वो उसमें उसका रुतबा या उसका पहुंच या उसका वेटेज ज्यादा है। उसके बाद HDFC बैंक का 6.7% है, TCS का आपका 4.59% वेटेज है, कोटक बैंक का 3.89, हिंदुस्तान यूनिलीवर का 2.79, लार्सन एंड ट्यूब्रो LNT, लार्सन एंड ट्यूब्रो लिमिटेड उसका 2.78, बजाज फाइनेंस का 2.56। तो ये टॉप 50 कंपनी बना है दोस्तों, उसमें हर किसी का अलग अलग वेटेज है और उसमें से टॉप के जो कंपनी है उनके ये वेटेज है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखने हैं। तो इसमें आप देखिए किसी किसी दिन पूरा मार्केट का अलग दूसरा स्टॉक नीचे चला जाता है, लेकिन अगर रिलायंस उस दिन ना गिरे ना या HDFC बैंक उस दिन ना गिरे तो इंडेक्स भी उस दिन गिरता नहीं है। ऐसा कभी बहुत सारे मौके आए हैं जिस दिन देखा गया है कि बहुत सारे कंपनी निफ्टी 50 के जो 30-40 कंपनी नीचे रहता है, 1% 2% रुका हुआ होता है, लेकिन रिलायंस, HDFC बैंक, इन्फोसिस अगर ये पॉजिटिव में रह जाते हैं तो इंडेक्स में कुछ इफेक्ट होता नहीं है क्योंकि ये लोग गिरता नहीं। लेकिन अगर ये लोग थोड़ा गिर जाए तो इंडेक्स में भी इसका वैल्यू बहुत ही नीचे चला जाता है। आप मार्केट में खोल के देखिएगा, जैसे मार्केट में बहुत सारे चैनल्स है तो आपको वो पता चल जाएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है दोस्तों। तो ये है इंडेक्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो हमने आज देखा है और पढ़ा भी है कि इंडेक्स क्या होता है, एक तरह का स्केल होता है जिससे हम क्या करते हैं, मार्केट का बिहेवियर हम उसको चेक करते हैं, मार्केट का टेम्परेचर चेक करते हैं, ये भी बोल सकते हैं। अगर पॉजिटिव हुआ तो मार्केट पॉजिटिव मूड में रहता है और निगेटिव हुआ
इंडेक्स नेगेटिव हुआ तो मार्केट का जो स्टॉक है वो भी नेगेटिव मोड में चला जाते हैं। ये टॉप लेवल की कंपनी अगर दौड़ता है ना तो स्मॉल कैप की कंपनी भी भागता है, और ये टॉप लेवल की कंपनी अगर नीचे गिरता है तो इसके साथ साथ स्मॉल कैप भी नीचे गिरता है। ऐसे में आपको एक एग्जांपल्स देके दिखाना चाहता हूं, मैं चार्टिंग का भी मैं दिखाता हूं आपको यहाँ जाकर। तो दोस्तों ये निफ्टी जो इंडेक्स है ये देखिए, मैं दिखा रहा हूँ आपका मार्च जनवरी फरवरी 2020 का। ये निफ्टी इंडेक्स जो है जनवरी फरवरी 20 का मैं आपका ये दिखा रहा हूँ। उसके बाद देखिए ये वाला नीचे आता गया, आते आते आपका लगभग ये था आपका 12,000 के पास, और ये गिरा आपका 7,500 के आसपास। फिर यहाँ से ये उठा। जब ये गिरे थे ना, पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट में आप जाके देखिए, कोई भी स्टॉक उठा लीजिए, इस टाइम पे सब स्टॉक नीचे गिरे थे। और जैसे ही ये रिकवर हुआ इंडेक्स, जैसे बड़े बड़े कंपनी जो थे HDFC, रिलायंस, इन्फोसिस, ये भी नीचे गिरे थे, और साथ साथ में इंडेक्स भी नीचे गिरा था। और जैसे ही ये लोग पॉजिटिव में आने लग गए, ये लोग मतलब कंपनी रिलायंस हो गया, HDFC हो गया, इन्फोसिस हो गया, कोटक बैंक हो गया, ये जब ऊपर आने लग गया तो इंडेक्स भी ऊपर आना स्टार्ट किया। और जैसे ही इंडेक्स ऊपर आना स्टार्ट किया, उसी दौरान आपका जो दूसरा कंपनी था जो निफ्टी 50 में नहीं है, निफ्टी स्मॉल में है, वो सब भागने लगा। और आज आप देख सकते हैं कि वो कहाँ पे है। जैसे इन्फोसिस उस टाइम कितने पे कोट कर रहा था, उसके मुकाबले यहाँ पे काफी कम में मिल रहा था, और आज के डेट में इसका 1700 के दाम है। यहाँ पे आपका 600 रुपए में मिल रहा था इन्फोसिस, जब गिर गिर के यहाँ पे आया था। तो जैसे ही इंडेक्स नीचे आता है तो ये कंपनी भी नीचे आता है, या हम ये भी बोल सकते हैं जब ये बड़े बड़े कंपनी नीचे आता है तो इंडेक्स नीचे आता है, और ये कंपनी जब रिकवर करता है तो इंडेक्स भी रिकवर करता है और ऊपर की तरफ जाता है। फ्लोट मार्केट कैप से कैलकुलेट किया जाता है। उसके बाद हमने ग्लोबल इंडेक्स हमने देखा। हर मार्केट, ग्लोबल मार्केट जो होता है, हर का टाइमिंग अलग अलग होता है। इंडियन का टाइमिंग जो होता है वो 9 बजे से लेके शाम के 3:30 बजे तक होता है। कैसे ये पॉजिटिव या नेगेटिव दिखाया जाता है उसके बारे में भी हमने जाना। तो पूरा का पूरा चीज यहाँ पे कवर किया गया है दोस्तों। आशा करता हूँ ये क्लास आपको अच्छा लगा है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए।